अंतिम संस्कार से संबंधित अनुष्ठान, इनको स्वयं भगवान वराह ने बताया। पितृ यज्ञ कैसे किया जाता है? पृथ्वी ने अनुरोध किया कि भगवान वराह पितृ यज्ञ, अंतिम संस्कार से संबंधित अनुष्ठान के अर्थ और उसके महत्व को परिभाषित करें। भगवान वराह ने उत्तर दिया, ऋषि निमि अपने पुत्र आत्रेय की मृत्यु के बाद पितृ यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऋषि आत्रेय अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्होंने 10,000 वर्षों तक की। जब आत्रेय की मृत्यु हुई तो उनके पिता निमि शोक में डूब गए। निमि ने अपने दुख से उबरने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने लगातार 3 रातों तक अपने बेटे की मृत्यु का शोक मनाया। उसने सोचा कि शायद श्राद्ध अनुष्ठान करना उसके दुख से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा साधन होगा। इसलिए उन्होंने माघ के 12वें दिन श्राद्ध अनुष्ठान करने का फैसला किया। उस दिन उन्होंने कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें वही व्यंजन खिलाए जो आत्रेय को पसंद थे। उन्होंने एक दिन के भीतर ही सभी अनुष्ठान अच्छे से निभाए, जिन्हें करने में अन्यथा 1 सप्ताह लग जाता। उन्होंने अनाज, सब्जियां और फल दान करके पिंडदान की रस्म भी निभाई। पिंडदान का अनुष्ठान करते समय उन्होंने अपने हाथों में कुछ कुशा घास ली और इसे दक्षिण की ओर इंगित करके आत्रेय का नाम और गोत्र का उच्चारण किया। रात्रि में निमि मृगजल के आसन पर बैठे, जिसके नीचे कुशा घास बिछी हुई थी। फिर उसने नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद मानसिक शांति का कोई संकेत नहीं था और अपने मृत बेटे का विचार उसे पीड़ा देता रहा। उन्हें इस बात की चिंता थी कि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में क्या सोचेगी। वो इस विचार से इतना परेशान हो गया कि पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह वो उठा, फिर भी चिंतित था। वो कई दिनों तक मानसिक रूप से परेशान रहे। आखिरकार जब यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। इस बीच ऋषि नारद वहां पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वह सबसे उचित था। नारद ने उसे ये भी आश्वस्त किया कि उसके निमि के मृत पिता भी इस तथ्य की पुष्टि करेंगे। निमि को अपने पिता की याद आई, जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। उनके पिता ने उन्हें बताया कि उन्होंने जो अनुष्ठान किया था वह वास्तव में पितृ यज्ञ का अनुष्ठान था। नेमि के पिता ने पितृ यज्ञ के महत्व का वर्णन करते हुए उनसे कहा, पितृ यज्ञ नाम किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने दिया था, जो अनुष्ठान करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को विधि बताई, जिससे नारद जी को विश्वास हो गया कि आपने कोई गलती नहीं की है। नेमि के पिता ने बताया कि मरने वाले व्यक्ति के संबंध में क्या किया जाना चाहिए। जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है और अत्यधिक भयभीत हो जाता है। उस समय एक ब्राह्मण को लगातार शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो शांति से मर सके। गाय का दान करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। यदि मरते हुए व्यक्ति के कान में पवित्र मंत्र फुसफुसाए जाएं तो उसकी मृत्यु शांति से होती है। जब मृत्यु निकट लगे तो मधुपाक का एक निवाला दही, पानी, शहद और घी का मिश्रण मरने वाले व्यक्ति के मुंह में रखना चाहिए। ऐसा करते समय ईश्वर से मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति देने की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर शव को ले जाकर एक पेड़ के नीचे रखना चाहिए, जहां उसे घी, तेल, इत्र आदि लगाकर शुद्ध किया जाता है। फिर इसे शमशान भूमि पर ले जाया जाता है और दक्षिण की ओर इशारा करते हुए एक नदी के किनारे पर रखा जाता है। इसके बाद सभी पवित्र तीर्थ स्थानों को याद करके मृत शरीर को स्नान कराना चाहिए। फिर इसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चिता पर रखना चाहिए।
चिता जलानी चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे अग्निदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पापों को जला दे ताकि वह स्वर्ग प्राप्त कर सके। अब चिता के चारों ओर परिक्रमा की जाती है और सिर की ओर चिता जलाई जाती है। शव को आग के हवाले करने के बाद तर्पण और पिंडदान की रस्में निभाई जाती हैं। वहाँ इकट्ठे हुए सभी लोगों को घर लौटने से पहले खुद को शुद्ध कर लेना चाहिए। शव को अग्नि के हवाले करने से लेकर अगले 10 दिनों तक की अवधि को अशौच कहा जाता है। यह मृतक के समान गोत्र से आने वाले सभी रिश्तेदारों पर लागू होता है। अशौच और पिंड कल्प के विषय में, अशौच का अर्थ है अशुद्धता, इसलिए यह वह अवधि है जिसके दौरान मृतक के पुत्र को अशुद्ध माना जाता है। यह अवधि उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मृत्यु हुई और अगले 10 दिनों तक जारी रहती है। पिंडदान का अर्थ है मृतक को एक विशेष प्रकार का भोजन इस विश्वास के साथ देना कि इससे उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। भगवान वराह ने अशौच काल के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों और पिंडदान करने के अनुष्ठानों का वर्णन करते हुए पृथ्वी से कहा, श्राद्ध अनुष्ठान के पर्यवेक्षक को उस दिन से तीसरे दिन किसी नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद उसे मृतक के नाम पर 3 पिंड अनाज के आटे से युक्त और साथ ही 3 अंजलि पानी नदी में अर्पित करना चाहिए। तीसरे, चौथे, 5वें, छठे और 7वें दिन उसे मृतक के नाम पर 1 पिंड और 1 अंजलि पानी अर्पित करना चाहिए। उसे कभी भी एक ही स्थान पर पिंडदान नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत उसे इस उद्देश्य के लिए अलग अलग स्थानों का चयन करना चाहिए। 10वें दिन उसे अपने बाल मुंडवाने चाहिए और अपने कपड़े बदलने चाहिए। उसके रिश्तेदारों समान गोत्र को अपने शरीर पर तिल, आंवला और तेल से तैयार मलहम लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध 11वें दिन किया जाता है। इस अनुष्ठान को करने के लिए संबंधित व्यक्ति को पहले खुद को शुद्ध करना चाहिए और फिर मृत व्यक्ति के साथ साथ अन्य पितरों को पिंड अर्पित करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध के अनुष्ठान सभी 4 वर्णों के लिए समान है। ब्राह्मणों को 13वें दिन आमंत्रित किया जाए और भोजन कराया जाए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मृत व्यक्ति के नाम पर एक धार्मिक व्रत संकल्प लिया जाता है। पिंड अर्पित करने के लिए नदी तट या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर एक वेदी बनानी चाहिए। अनुष्ठान दक्षिण या पूर्व की ओर मुख करके किया जा सकता है। 64 पिंड चढ़ाना आदर्श माना जाता है। पिंड पीपल के पेड़ के नीचे भी दान किया जा सकता है, लेकिन वह स्थान कुत्ते, मुर्गे, सुअर आदि जानवरों की पहुंच से अच्छी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि ये जानवर उस स्थान पर जाते हैं जहां पिंडदान किया जा रहा है, तब आत्मा को मुक्ति मिलना कठिन हो जाता है। पिंडदान का अनुष्ठान शुद्ध स्थान पर करना चाहिए, अन्यथा आत्मा के नरक में जाने का भय रहता है। मृत व्यक्ति का नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। अनुष्ठान पूरा होने के बाद सभी एकत्रित व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठ सकते हैं। ब्राह्मणों को छाता, कपड़े, अनाज और आभूषण जैसी चीजें दान करना शुभ माना जाता है। दोषपूर्ण श्राद्ध और उसका निवारण कैसे करें? पृथ्वी ने भगवान वराह से अनुरोध किया कि वे श्राद्ध अनुष्ठानों के दौरान की गई गलतियों का वर्णन करें और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। भगवान वराह ने उत्तर दिया, मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए बनाया गया भोजन ग्रहण करना घोर पाप है। जिसने भी यह पाप किया है उसे पूरे दिन और एक रात का उपवास करके इसका प्रायश्चित करना चाहिए। उसे कई अन्य अनुष्ठान भी करने पड़ते हैं, जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदी में स्नान करना, तर्पण करना, अग्नि में तिलों की आहुति देना, शांति पथ, मंगल पथ आदि। गाय के दूध, गाय के मूत्र, गोबर, दही और मक्खन का मिश्रण या मधुपाक
भी ऐसे व्यक्ति को शुद्ध करने वाला माना जाता है। इसी प्रकार आमंत्रित ब्राह्मणों का अनादर करना भी घोर पाप माना जाता है। अयोग्य ब्राह्मणों को वस्तुएं दान देना भी अनुचित कार्य माना जाता है। श्राद्धकर्ता को इन सभी कार्यों से बचना चाहिए। मधुपाक की तैयारी कैसे करें? मधुपाक बनाने की विधि का वर्णन करते हुए भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, मधुपाक उस समय मेरे शरीर के दाहिने आधे हिस्से से प्रकट हुआ जब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई। यही कारण है कि यह इतना शुद्ध है। जो कोई भी मधुपाक का प्रसाद चढ़ाता है, मेरी पूजा के दौरान मेरे निवास स्थान की प्राप्ति होती है। मधुपाक की तैयारी के लिए शहद, दही और घी को समान मात्रा में मिलाया जाता है। इसे तैयार करते समय मेरी स्तुति में पवित्र मंत्रों का लगातार जाप करना चाहिए। मरते हुए व्यक्ति को थोड़ा सा मधुपाक देने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।